जितनी भी चीजें, जो भी स्क्रीनशॉट हैं, जो भी उनके चित्र हैं, जो भी उनके पोस्ट हैं, जो जितने भी सामने आए हैं, वो सब पब्लिक डोमेन में अवेलेबल है। किसी ने कोई हैक करके उनकी आईडी हैक नहीं किया। और दूसरी चीज, मोहम्मद जुबैर, शट द f up, you should not have any opinion on anything। पहली चीज तो ये, इस मामले में तो खासकर तू किसी भी मामले में ओपिनियन मत दिया कर। आपके पति के साथ वहां पे 25 और मरे हैं जिनसे धर्म पूछ के ही उन्हें मारा गया, तो आप ये बकवास कृपया ना करें कि हिंदू मुस्लिम मत करो, ग्रीक रोमन मत करो, ईसाई यहूदी मत करो, कश्मीरियों को हेट मत। मैडम आप करिए, आपको जो करना है, अपना ओपिनियन अपने पास रखिए। हमें निजी हमला करने की कोई जरूरत नहीं है इसमें कि भाई वो जेएनयू से है, उसका एक्स है, उसका करंट है, हम फ्यूचर कैसा, हमें उससे कोई मतलब नहीं होना चाहिए। बलिदानी की पत्नी हो, सम्मान मिलेगा, लेकिन गाली भी खाओगी। एंड नॉट बिकॉज यू हैव अ पास्ट और यू हैव कश्मीरी फ्रेंड्स और समथिंग, बट बिकॉज ऑफ योर डम ओपिनियन, जहां पे आप एक ऑस्ट्रिच हो और अपना मुंह रेत में घुसेड़ रखा है और आपको शत्रुबोध नहीं है और आप चाहती हो कि बाकी दुनिया भी मुंह एक शुतुरमुर्ग की तरह रेत में घुसेड़ कर रखे। नमस्ते दोस्तों, राम राम। ये वीडियो थोड़ा सा एक गंभीर विषय में है, जो एक विवाद चल रहा है पिछले 2-3 दिनों से मीडिया में, सोशल मीडिया में। हाल ही में पहलगाम में हुए आतंकी हमले में विनय नरवाल, जो कि एक आर्मी के ऑफिसर थे, उनको आतंकियों द्वारा मार दिया गया। उसके बाद उनकी पत्नी का मीडिया में एक बयान आता है। ये चित्र आप सबने देखा होगा, ये उनकी पत्नी है। हाल ही में उनका मीडिया में एक बयान आता है और वो उसमें कुछ कहती हैं, जिसमें लेकर के टोटल 2 धड़ों में, एक राइट विंग ही 2 धड़ों में बट गया है। लिबरांडू अलग मजे ले रहे थे, मजे ही ले रहे थे। और मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं, ये आपको मैं आगे वीडियो में बताऊंगा। तो उसी विषय में चर्चा करेंगे कि हम कहां पे लैग कर जाते हैं। हम लोग आपस में ही लड़ना शुरू कर देते हैं आपस में, और वही है कि हम चाल में आ जाते हैं आपस में। उसे लड़ना भी कहेंगे, विवाद भी कहेंगे, या कॉन्फ्लिक्ट ऑफ ओपिनियंस हम कह सकते हैं। तो इस वीडियो में मैं उस विषय में थोड़ा सा बताने का प्रयास करूंगा। अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगर वीडियो में मेरे विचार आपको पसंद आते हैं तो वीडियो साझा अवश्य करिएगा। लाइक करने को इस वीडियो को नहीं कहूंगा, क्योंकि उतना लाइकेबल शायद मैं कुछ बोलूंगा नहीं इस वीडियो में। अगर आप डिस्कॉर्ड के माध्यम से मुझसे जुड़ना चाहते हैं तो नीचे ज्वाइन बटन है, चाहे आप चैनल के मेंबर बन सकते हैं। तो दोस्तों, पहलगाम में हुए आतंकी हमले में विनय नरवाल को आतंकियों द्वारा मार दिया जाता है। वो इसीलिए मार दिया जाता है क्योंकि वो विनय थे, विनय नरवाल थे। जैसा कि हमने देखा था पूरा उस आतंकी घटना के विक्टिम से सबने बताया है कि नाम पूछ पूछ के, धर्म पूछ पूछ के, पतलून उतरवा के मारा गया था, हिंदुओं को चिन्हित करके। उसके बाद क्या होता है कि एक पूरा विवाद खड़ा हो जाता है। अब तो उसमें मतलब सब कुछ, बहुत कोई कूद गया है, पूरा राइट विंग, पूरा लेफ्ट विंग, NCW यानी नेशनल कमीशन ऑफ वुमेन उसमें कूद गई है। वो क्यों हुआ है कि उनकी पत्नी जो थी, मतलब अब उन्हें बलिदानी की पत्नी कहा जा रहा है। वैसे वो मतलब बलिदानी की पत्नी माना जाए ना माना जाए, ही वॉज किल्ड इन एक्शन व्हाटएवर, वो अलग विषय है, उस पर हम बाद में चर्चा कर सकते हैं। लेकिन हाँ, फिलहाल उनका एक बयान, हमने बयान दिया कि भैया इस मामले में हिंदू मुस्लिम मत करो और कश्मीरियों को टारगेट मत करो। पहली बात तो उनके पति से शायद उनका धर्म पूछ के मारा गया था, पर कोई बात नहीं, उनका अपना ओपिनियन है। और कश्मीरियों को कहाँ टारगेट किया जा रहा है, मुझे तो उस तरह की कोई समाचार नहीं दिखे। कोई निजी किसी की विवाद होगा, उसमें किसी ने चांटा मार दिया किसी को, तो वो अलग बात है, लेकिन उसे मुद्दा इस तरह बनाया जाता है। जामिया में आरिफ या आबिद नाम का एक कुक जो है, शेफ जो है, जामिया मिलिया इस्लामिया का, वो एक कश्मीरी लड़की के साथ कुछ मोलेस्टेशन या उसे छेड़छाड़ करता है और ऐसा वाले उसे बना देते हैं कि ये पहलगाम का रिटेलिएशन हो रहा है, आबिद ले रहा है। तो इस तरीके के तो हमले हुए हैं सो कॉल्ड कश्मीरियों पे, पर ठीक है, उन्होंने ओपिनियन दिया। पॉइंट ये है कि लिबर चट्टे जो होते हैं, उन्होंने उनका वीडियो उठाया और जो है सो कॉल्ड राइट विंग को मतलब दिखाने लगे, देखो देखो तुम हिंदू मुस्लिम कर रहे हो, और देखो एक शहीद की पत्नी, एक तो शहीद की पत्नी कहते हैं ना वो लोग, शहीद शब्द का अर्थ नहीं पता है बहुत से लोगों को। जो आप वीडियो देख रहे हैं, जिनको नहीं पता हो, वो जाकर के एक बार गूगल अवश्य करिएगा। आप इस शब्द से घृणा करने लगेंगे और फिर कभी किसी आर्मी के बलिदानी के लिए, जो वीरगति को प्राप्त हुआ हो, उसके लिए आप ये शब्द यूज नहीं करेंगे। तो लिबर चट्टों ने वीडियो उठाया और मुंह पे मार रहे थे राइट विंगर्स की, देखो देखो एक शहीद की पत्नी ऐसा बोल रही है और तुम नफरती चिंटू हो। तो इस पर क्या हुआ कि सो कॉल्ड राइट विंग जो हमारा था 2 धड़ों में बट गया। 2 धड़े कैसे कि ये जो महिला, ये सो कॉल्ड, मतलब क्या बोलूं उनको, ठीक है मैं बलिदानी की पत्नी ही कहूंगा, उनके पुराने पोस्ट सामने आने लगे सोशल मीडिया के, या उन्होंने जिस तरीके की चीजें शेयर की हैं, जिस तरीके की उनकी दोस्ती रही है, उसमें सबसे पहले तो ये सामने आता है कि ये JNU की स्टूडेंट रही, ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं है। बहुत लोगों को नहीं पता है कि NDA के हमारे जितने भी फौजी होते हैं जो NDA में जाते हैं, तो उन्हें जो डिग्री मिलती है, ट्रेनिंग तो उनकी सब आर्मी कराती है, लेकिन जो उन्हें डिग्री मिलती है वो JNU की ही डिग्री होती है। तो इसमें कोई समस्या नहीं है। JNU, मैं उसे कोई एंटी नेशनल यूनिवर्सिटी नहीं मानता, कोई बिल्डिंग एंटी नेशनल नहीं होती है, कुछ ऐसा नहीं होता। हमारे S जयशंकर जी, ही इज वन ऑफ द फाइनेस्ट एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर दिस कंट्री हैज एवर सीन। निर्मला सीतारमण जी, मैं उन्हें एक अच्छी फाइनेंस मिनिस्टर मानता हूँ। लोगों के निजी राय हो सकती है, मेरे भी ओपिनियंस हैं जहां से मैं डिसएग्री करता हूं, लेकिन एक अच्छी फाइनेंस मिनिस्टर। तो ऐसे दोनों जेम्स जो हैं, दोनों JNU से ही निकले हैं। तो कोई बिल्डिंग एंटी नेशनल नहीं होती, वहां के लोग थोड़े मंद बुद्धि मतलब किड्स,
हाँ 35 साल के किड्स हैं, चलिए वो विषय अलग है। लेकिन हाँ ये सामने आता है कि ये जो हैं विनय नडवाल की जो पत्नी है ये जेएनयू से पढ़ी हैं और उनके कश्मीरियों से दोस्ती है, उनका उठना बैठना है, कश्मीरी मतलब उनके फ्रेंड सर्कल में है, सोशल मीडिया पे उनके पोस्ट पे कमेंट करते हैं, वो कमेंट करती हैं, स्टोरीज डालते हैं। कुल मिला के मतलब आसान भाषा में कहूँ तो वो एक सिकुलर टाइप की, वो जो है ना प्यार मोहब्बत उस तरीके की महिला है। अब इसके साथ ही मजेदार जो चीज हुई, एक बेंगलोर का एक सस्ता शेरलॉक होम्स है, वो उठा करके ले आया इस सारे पोस्ट को कि देखो देखो राइट विंग के कुछ पेजेस हैं, कुछ लोग हैं जो डॉक्सिंग कर रहे हैं। मतलब विडंबना सल्फास चाट के मर गई जब जुबैर बोल रहा है कि कोई डॉक्सिंग कर रहा है, ऐसा बंदा। पहली बात तो यार मैं अपने मुंह से, आप लोग सोचते होंगे ना वैसे बेंगलोर का शेरलॉक होम्स सब चीज के, मैं अपने मुंह से इसका नाम नहीं लेना चाहता इसलिए मैं बोलता हूं। तो वो उठा करके लेके आया कि देखो देखो डॉक्सिंग हो रही है। पॉइंट नंबर 1, जितनी भी चीजें, जो भी स्क्रीनशॉट हैं, जो भी उनके चित्र हैं, जो भी उनके पोस्ट हैं, जो जितने भी सामने आए हैं, वो सब पब्लिक डोमेन में अवेलेबल है। किसी ने कोई हैक करके उनकी आईडी हैक नहीं किया या उनके डीएम में नहीं घुसा है या कोई इस तरीके से चीजें नहीं निकाल के लाया है, वो सब पब्लिक डोमेन में अवेलेबल था। और दूसरी चीज, मोहम्मद जुबैर, शट द फक अप। You should not have any opinion. Yes, you should not have any opinion on anything. पहली चीज तो ये, इस मामले में तो खासकर तू किसी भी मामले में ओपिनियन मत दिया कर। ये हो गया एक चीज। तो कुछ लोग ये वाला भी मैटर लेके आए कि ठीक है उनका अफेयर था। ये ट्वीट है लोगों ने लिखा कि उनका किसी से अफेयर था, किसी कश्मीरी के साथ वो लिव इन में रह रही थी, ये वो करके, ये अनवांटेड चीजें थी जिसकी कोई नीड नहीं थी, लोगों ने शेयर किया। अब इस पे क्या होता है, इस वाले पोस्ट पे खासकर पढ़े लिखे लोग हैं, सीनियर लोग हैं, जैसे केजे ढिल्लों ने उस पे लिखा कि ये शेयर करने का कोई पॉइंट नहीं है, नॉट बिकॉज वो एक बलिदानी की विधवा पत्नी है या उस तरीके की चीज, वो एक महिला है, एक इंडियन महिला है। तो हमें किसी के निजी मामले में घुसना कि उसका पास्ट कैसा था, उसका किससे अफेयर था या अभी भी है, उसमें हमें नहीं जाना चाहिए। ये मुझे लॉजिकल पोस्ट लगा, लेकिन इस पे एक डीप चर्चा है, वो मैं आगे करूंगा। ये तो हुआ पूरा न्यूज और विवाद कि भैया क्या चल रहा है। अब आते हैं इस पे कि मतलब ओपिनियन इस पे कि मैं क्या कहना चाहता हूं और ये सब शुरू कहां से होता है। मेरे विचार में ये सब शुरू वहां से होता है ना, जब हम ये भूल जाते हैं कि आर्मी वाले, और खासकर आर्मी वालों के रिश्तेदार, उनके घर वाले, उनकी पत्नी, उनकी गर्लफ्रेंड्स, उनके भाई बहन, उनके माता पिता, ये इंसान भी हैं। आर्मी वाला है, बाकी जो उनका परिवार है वो नॉर्मल, हम आप जैसा लोग हैं, वो नॉर्मल ओपिनियन रखते हैं। वो राइट विंग हो सकते हैं, वो लेफ्ट विंग हो सकते हैं, वो सुधीर चौधरी को सुन सकते हैं, वो रवीश कुमार को सुन सकते हैं। हम ये थोड़ी देर के लिए भूल जाते हैं क्योंकि फौज थोड़ी सी मतलब काइंड ऑफ राइट विंगर दिखती है, फौजी स्वयं, क्योंकि होना पड़ता है भाई, क्योंकि वामपंथी जो है इस देश में वो ऐसा बोल देते हैं कि आर्मी रेप करती है, तो ऑब्वियसली जो हमारे फौजी हैं वो राइट विंगर होंगे, उनका अलाइनमेंट थोड़ा सा उधर होगा। लेकिन हम ये नहीं मान सकते कि उनका पूरा परिवार, उनके आसपास के लोग सब उनके जैसा ही ओपिनियन रखें। पहली चीज हम ये भूल जाते हैं और हम थोड़ा सा मतलब भावनाओं में बह करके फौजियों के साथ साथ, चलो फौजियों को हम थोड़ा सा पेडेस्टल पे रखते हैं, जमीन से 2 फुट ऊपर मानते हैं कि यार ठीक है वो हमारी रक्षा कर रहे हैं, सेना का जवान खड़ा है सियाचिन में अपनी हड्डियां गला रहा है, तभी हम सब यहां बैठे हैं। एक आदमी एसी में बैठ करके कोडिंग कर पा रहा है, ऐसा नहीं है वो कुछ खराब काम कर रहा है, कुछ लो काम कर रहा है, वो वहां पे कोडिंग कर रहा है, उसी से मशीन बन रही है जिसमें बंदूक तैयार होती है जो सियाचिन में उस फौजी के पास जाती है जिससे वो हमें डिफेंड करता है। सारी चीजें जुड़ी हुई हैं, लेकिन फिर भी हम ये मानते हैं कि किसान जवान उसका एक ठीक है एक पेडेस्टल पे है। लेकिन उनकी फैमिलीज को, उनसे जुड़े लोगों को भी ऐसे 2-2 फुट के पेडेस्टल पे रख देना, मुझे लगता है ये कहीं ना कहीं प्रॉब्लमेटिक हो जाता है और वहीं से ये सब फिर चीजें आती हैं। जैसे इनकी पत्नी का बयान आया और फिर चीजें बट गई और आपस में हम लोग लड़ रहे हैं। इस केस पर बात बाद में होगी, मैं ये क्यों कह रहा हूं उसके मेरे पास 2 उदाहरण है और लेटेस्ट उदाहरण है, ज्यादा पुराने नहीं है, उस पर बात कर लेते हैं, थोड़ा चीजें क्लियर हो जाएंगी। फिर मैं इस केस का मतलब मैं बहुत भरा सा बैठा हूं वो मैं आपको बताऊंगा। पहले केस पे आते हैं। उड़ीसा का केस हुआ था सितंबर 2024 का, उड़ीसा पुलिस वर्सेस एक आर्मी ऑफिसर, मतलब आर्मी ऑफिसर तो उसे नहीं कहेंगे, आर्मी ऑफिसर की गर्लफ्रेंड या फियोन्से जो भी थी, सबको याद होगा ये वाला केस। एक महिला, रैंडम महिला पहले मीडिया के सामने आती है, उनके गले में ऐसे वो पट्टा बंधा हुआ है, व्हीलचेयर पे वो बैठी हैं, उनको देख करके लग रहा है उन्हें बहुत मारा पीटा गया है किसी के द्वारा, और वो पूरा बताती हैं कि उनके साथ कितना बुरा हुआ, उन्हें सड़क पे पहले कुछ लड़कों ने छेड़ा और फिर वो पुलिस के पास गई तो पुलिस ने भी उनके साथ दुर्व्यवहार किया। मतलब चीजें इतनी खिंचती हैं कि वो ये तक क्लेम करती हैं कि पुलिस ने उन्हें बंद कमरे में ले जाकर के पीटा, उनके कपड़े फाड़े, उनके साथ काइंड ऑफ अटेम्प्ट टू रेप तक हुआ, वो ऐसा क्लेम करती हैं। पूरा सोशल मीडिया और मीडिया फट जाता है कि एक आर्मी ऑफिसर की फियोन्से के साथ ऐसा कैसे हुआ और ये वो करके हमारे ओपिनियंस आते हैं, लोग लिखने लगते हैं कि ये कैसे देश में हम जी रहे हैं, पुलिस ऐसी है वो करके। ठीक है, ये सब हो जाता है।
उसके बाद अगले दिन चीजें वही होता ना कि हम थोड़ा सा कई बार चीजों को सोच के नहीं देखते हैं कि अगर इफ समथिंग इज टू गुड टू बी ट्रू तो हमें उसके थोड़ा सा दूसरा एंगल देख लेना चाहिए, कभी कभी रुक जाना चाहिए। अगले दिन जब पूरा विवाद होता है, रिपोर्ट भी होती है, FIR होती है, सब कुछ हो जाता है और वीडियोज आनी शुरू होती हैं जहां पे हमें पता लगता है कि वो महिला जो थी वो बाहर से निकली है, वो ड्रंक थी, जिससे मुझे कोई समस्या नहीं है, इट्स हर चॉइस। मैं शराब वराब पे आप लोग जानते ही हैं जो मुझसे जुड़े हैं इस चैनल पे, मैं ज्यादा ज्ञान नहीं देता। जिसको शराब पीनी है पिए, जिसको सिगरेट पीनी है पिए, जिसको गुटखा खाना है, जिसके स्टेट में अवेलेबल है वो खाए। और ना इसमें कुछ जेंडर वाला भी कुछ नहीं है, वो हो जाता ना महिला क्या शराब नहीं पी सकती, बिल्कुल पी सकती है। महिला शराब पीगी तो क्या होगा, वही होगा जो पुरुष को होगा, लीवर खराब होगा। महिला सिगरेट पिएगी तो क्या होगा, वही होगा जो पुरुष को होगा, कैंसर। तो सबको अपना है, वो ड्रंक हो सकती हैं, वो कुछ भी हो सकती हैं, लेकिन वो बदतमीजी नहीं कर सकती, वैसे ही जैसे कोई पुरुष उनके साथ बदतमीजी नहीं कर सकता। तो वीडियोज आती हैं कि वो सड़क पे कुछ लड़कों के साथ लड़ रही हैं, कुछ लड़के उधर से गाली गलौज कर रही हैं, वो भी गाली गलौज कर रहे हैं, तो दोनों का एकदम क्लैश टाइप का चल रहा है। उस वीडियो में हमने ये भी देखा कि उनके जो सो कॉल्ड फियोन्से या जो भी हैं उनके दोस्त हैं वो आर्मी ऑफिसर, वो उन्हें रोक रहा है कि बिना मतलब में मुंह ना लगा जाए, आप भी ड्रंक हो, सामने वाले लड़के भी काइंड ऑफ ड्रंक लग रहे थे तो ना लड़ाया, लेकिन वो हाथ छुड़वा छुड़वा के लड़ रही थी। उसके बाद पुलिस स्टेशन के अंदर के वीडियोज आए, वो चिल्लम चिल्ली कर रही थी और सब कुछ। एक हॉस्पिटल का वीडियो आता है जिसमें वो प्रॉपर बढ़िया चल के जा रही हैं अपना चेकअप कराने या जो भी, और अगले दिन जब वो मीडिया के सामने आई तो उसमें पट्टा उनके बंधा हुआ था, ऐसा लग रहा था कि ये तो जब हॉस्पिटल लाई गई होंगी तो बिल्कुल स्ट्रेचर पे ही होंगी। तो ये तमाम तरीके का दूसरा एंगल भी आया था। इस पर मैंने एक वीडियो बनाया था, मुझे अच्छी खासी हेट भी आई थी, तो मुझे लगा कि ठीक है मेरा वीडियो सक्सेसफुल हुआ। अभी उस केस को मैं जब मैं वीडियो के लिए थोड़ा सा रिसर्च कर रहा था तो फॉलो अप करने की कोशिश की, तो उसमें बहुत कुछ हो गया है भैया, पॉलीग्राफ टेस्ट हो गया है, पुलिस वालों का सब कुछ चल रहा है। मैंने उस वीडियो में कहा था कि यहां पे कोई भी विक्टिम नहीं है, इस केस में कोई भी विक्टिम नहीं है, ना तो वो महिला, वो वकील है, बाद में पता लगता है शी इज अ रेप्यूटेड लॉयर, वो एक पूर्व सेना नायक की ही, मतलब कुछ जनरल कर्नल कुछ तो वो थे उनके पिता, उनकी बेटी हैं। तो ऐसा भी नहीं है वो किसी मतलब गरीब गुरबा फैमिली से आती हैं कि पुलिस उनकी सुन नहीं रही, वकील के पास जाने के उनके पास पैसे नहीं है। मैंने वीडियो में यही सब कहा था, नॉर्मल से फैक्ट्स, कि हमें रुक जाना चाहिए। हम ये जानते हैं कि पुलिस भी दूध की धुली नहीं है, लेकिन हमें यह भी समझना चाहिए कि कुछ मतलब वही कह रहा हूं, आर्मी ऑफिसर भी इंसान होते हैं, उनके आसपास के लोग भी इंसान होते हैं, दे गेट ड्रंक, दे पार्टी, दे फाइट लाइक नॉर्मल ह्यूमन बींग्स। तो वैसा सही केस था और अब वैसा ही चलता हुआ दिख रहा है। इस केस में पॉलीग्राफ और जाने क्या क्या हो गया। अभी भी मैं अपने उस ओपिनियन पे ही अड़ा हुआ हूं कि इसका सेटलमेंट हो जाएगा, जो भी क्षमा मंगवा ली जाएगी, जो भी कोर्ट के बाहर हो या कोर्ट के अंदर हो, सेटलमेंट होगा। दोनों ही पार्टी थोड़ी थोड़ी फॉल्टी निकलेंगी। तो एक केस हो गया। समस्या वही जो मैं कह रहा था कि हम भावनाओं में पहले बह गए। हमने एक महिला देखी ऐसे स्ट्रेच उस पे आई थी व्हील चेयर पे, तो हमें कहा अरे ऐसा कैसे हो गया, फौजी की पत्नी ये वो। बाद में अगले दिन हम गाली दे रहे थे उसको, अरे वो तो शराब पी के घूम रही थी, ऐसे कैसे तोड़फोड़ कर रही थी, लिफ्ट में लात मार रही है, पुलिस वालों के रूम्स में ऐसे खटखटा। तो भावनाओं में बहने के कारण वही हम तार्किक स्तर पे चीजों को सोचा नहीं, भावना में बह गए। अगले केस पे आते हैं। कैप्टन अंशुमन का एक केस था, वो वीरगति को प्राप्त हुए थे कुछ लोग, उन्होंने आग से बचाया था, खुद झुलस गए थे और फिर बलिदान हो गए थे। प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू ने उनको कीर्ति चक्र दिया था। उनकी पत्नी का फोटो, पत्नी का माँ का फोटो वायरल होता है उस समय, पूरा एकदम वही भावनात्मक कि देखो देखो इतनी छोटी सी उम्र में हाँ विधवा हो गई थी। तो ठीक है, वही सम्मान और उसके चलते वायरल होने लगा, उनकी माँ का भी फोटो, पत्नी का भी। 2 दिन बाद क्या होता है, माता पिता उनके मीडिया के सामने आते हैं और तमाम तरीके की मतलब वो एलिगेशन लगाते हैं अपनी ही बहू पे। उनकी तो बहू पूरा वीर चक्र भी ले गई, सारा जितना भी सम्मान मिला था, सर्टिफिकेट या जो भी पैसा भी, सब कुछ वो अपने साथ ले गए। उन्हें तो अपने बेटे के लिए कुछ भी नहीं बचा। तो उनका बॉक्स होता है जो एक बलिदानी अफसर होता है, उसको बोलते हैं कि उस पर लगाने के लिए हमारे पास एक मेडल तक नहीं है, उन्होंने हमें छूने तक नहीं दिया वो मेडल। उनके पिता आए थे, उनके पिता भी रिटायर्ड जेसीओ थे, मतलब आर्मी से ही जुड़े हुए थे, वो सब जानते थे रूल्स एंड रेगुलेशन। उन्होंने एक नई डिमांड रखी, उन्होंने तो कहा था कि ये नेक्स्ट ऑफ किन NOK वाला जो रूल होता है इसी को बदलने की आवश्यकता है। कहना वो ये चाह रहे थे कि प्रॉपर सम्मान का या धनराशि का भी प्रॉपर बंटवारा नहीं होता। इसमें भी अब 2 धड़े बट गए थे, आपको याद होगा। एक तो लोग कहने लगे कि अरे देखो देखो ये आजकल की लड़कियां, या मतलब वही बच्चे, ये माँ बाप का ख्याल नहीं, बूढ़े माँ बाप को छोड़कर चली गई। दूसरे तरफ के लोग कहने लगे कि यार उसकी अपनी लाइफ है, मतलब माँ बाप की तो बीत गई, वो रिटायर्ड जेसीओ हैं, ऐसा नहीं है उनके पास अपना कुछ नहीं, उनके पास आर्मी से पेंशन आ रही है, वो अपनी अच्छी लाइफस्टाइल जी सकते हैं। दूसरा धड़ा ये कहने लगा कि क्या वो लड़की अपनी लाइफ ना जिए, वो 24-25 साल की यार, वो लड़की बच्ची है, वो भी छोटी सी एक तरीके से, छोटी सी तो नहीं लेकिन हाँ उसके आगे पूरे जीवन पड़ा है। अब इस केस में क्या हुआ था,
आर्मी को स्वयं आके बोलना पड़ा था। उन्होंने पूरा बताया कि भाई फौजी जो होता है वो स्वयं अपना एनओ के नेक्स्ट ऑफ किन वो चुनते हैं। उन्होंने पूरा परसेंटेज तक बताया जो भी था। आर्मी ग्रुप इंश्योरेंस फंड जो था उनका, AGIF करके उसको बोलते हैं, 1 करोड़ की उसमें धनराशि थी, जिसमें से दोनों को, माता पिता को और पत्नी को बराबर बराबर बटा था, जो भी मतलब यह शेयर जो था जैसा भी उन्होंने लिखा होगा वो बटा था। उसके बाद उत्तर प्रदेश सरकार ने, योगी सरकार ने 50 लाख की धनराशि दी थी, उसमें 35 लाख 15 लाख समथिंग बटा था। PF का पैसा था वो पूरा पत्नी के पास गया था, और आगे भी मतलब जो भी पेंशन वेंशन होगी वो पत्नी को मिलती है। अब ये क्यों होता है? क्योंकि नेक्स्ट ऑफ किन जो अपना चुनता है वो पति चुनता है, मतलब आर्मी अफसर जो होता है वो चुनता है, और ज्यादातर वो उसमें पत्नी को ही मतलब सिलेक्ट करते हैं। अगर बच्चे होते हैं तो बच्चों को करते होंगे। तो अब इसमें आर्मी को सामने आना पड़ा, सोचिए, ये सब बताने के लिए, मतलब घर का एक तरीके से लफड़ा आपस में आपका, जो कि आप आपस में सुलझा सकते थे। मैं उस केस को इस तरह देख ही नहीं रहा था जब ये केस हुआ, मैं उसे देख रहा था कि कितनी छीछा लेदर है कि सेना को ये सब एक्सप्लेनेशन देने पड़ रहे हैं कि इसको इतना पैसा मिला, 100 इतना पैसा। वैसे मतलब हम ये प्रार्थना करते हैं कि भाई जो भी फौजी बलिदान हुआ है उसकी आत्मा को शांति मिली हो, पर अगर हम ऐसा माने कि उनकी आत्मा अगर देख रही होगी तो वो रो रही होगी कैप्टन अंशुमन की कि यार इस चीज के लिए मरा क्या मैं देश के लिए। उनके अपने परिवार में ये सब हो रहा है, कोई नहीं चाहता यार ये सब हो, लेकिन होता है। फिर वही बात, रीजन क्या है? भावनाएं। हम भूल गए, हमने अपने ओपिनियन दे दिया कि अरे कैसी पत्नी है, सिर्फ अपने बारे में सोच रहे, अरे कैसे माँ बाप हैं, पत्नी के बारे में नहीं सोच रहे, वो मतलब लड़की के बारे में नहीं सोच रहे। जबकि हमें भूल जाते हैं कि भाई आर्मी वालों की भी यही समस्या है जो हम जैसों की हैं। प्रॉपर्टी के विवाद उनके भी घर में होते हैं, पैसों को लेकर लफड़े होते हैं, सास बहू के लफड़े होते हैं, हम ये भूल जाते हैं। वैसा ही कुछ इस केस में हुआ है। एक धड़ा आ गया कि भाई बलिदानी की पत्नी है, आप उसको ऐसा कैसे कह सकते हो, ये वो करके, और दूसरा आ गया कि ये देखो मतलब पतलून उतार उतार के मारा जा रहा है, धर्म पूछ पूछ के मारा जा रहा है, फिर भी बोल रही है कि हिंदू मुस्लिम मत करो। तो क्या करें? अब इसमें अगर मैं सिंपल अपना एक लाइन में ओपिनियन दूं तो आप एक बलिदानी आर्मी ऑफिसर की पत्नी है, उसके लिए आपका पूरा सम्मान है, लेकिन आप ये अपना ओपिनियन जो मीडिया के सामने आकर के बोल रही हैं, थोपना चाह रही हैं, उसे अपनी जेब में रखें। यू आर एंटाइटल्ड टू योर ओपिनियन, उसे अपने पास रखिए। स्टेट ओज यू मेनी थिंग्स एंड स्टेट विल प्रोवाइड इट, बट वी एज इंडियन सिटीजंस वी आर नॉट बाउंड टू लिसन टू योर बुलशिट ओपिनियंस। जहां पे पतलून खोल खोल के मारा गया है, धर्म देख देख के मारा गया है, वहां पे आप हमारे मुंह पे ऐसा ओपिनियन फेंकना चाह रही हैं कि नहीं नहीं हिंदू मुस्लिम मत करो, ग्रीक रोमन मत करो, ईसाई यहूदी मत करो। अरे मैडम, आपके पति से भी धर्म पूछ के ही मारा गया था। अब आते हैं थोड़े से कड़वे सच पे, जिसके लिए मुझे हेट मिल सकती है, लेकिन ये एक स्ट्रेट फैक्ट है और मैं बोलूंगा। वहां पे जो व्यक्ति मरा वो एक नेवी का अफसर बाद में था, वो एक पति पहले था। इस महिला का पति वहां पे मरा था। Why? Because he was not killed in action. He was killed during a personal picnic. ये चीज बुरी लग सकती है बट ये फैक्ट है। लेकिन फिर भी देश उन्हें एक बलिदानी का दर्जा देगा, हम सब उन्हें एक बलिदानी की तरह सम्मान देंगे, बट वी आर नॉट हियर बाउंड टू लिसन टू योर बुलशिटरी ओपिनियंस। जस्ट बिकॉज मीडिया ने आपके मुंह में माइक घुसेड़ दिया है तो इसका मतलब ये नहीं है आप कुछ भी बोलेंगी। धर्म पूछ के मारा गया है, आपके पति के साथ वहां पे 25 और मरे हैं जिनसे धर्म पूछ के ही उन्हें मारा गया। तो आप ये बकवास कृपया ना करें कि हिंदू मुस्लिम मत करो, ग्रीक रोमन मत करो, ईसाई यहूदी मत करो, कश्मीरियों को हेट मत। मैडम आप करिए आपको जो करना है, अपना ओपिनियन अपने पास रखिए। आपके कश्मीरी दोस्त हैं या नहीं, हमें इससे कोई अंतर नहीं पड़ता। आपका पास्ट कैसा था, आपका प्रेजेंट कैसा है, आपका फ्यूचर कैसा होगा, हमें इससे भी अंतर नहीं पड़ता। आपकी पहचान केवल यह है कि आप एक बलिदानी की पत्नी हैं, उसके लिए आपको सम्मान मिल रहा है, तो सम्मान की थोड़ा सा आप भी सम्मान करें। अंत में मैं आता हूं ढिल्लो सर के इस ट्वीट पे, केजेएस ढिल्लो सर ने जो कहा है मैं उससे 90% एग्री करता हूं। हमें निजी हमला करने की कोई जरूरत नहीं है इसमें कि भाई वो जेएनयू से है, उसका एक्स है, उसका करंट है, हम फ्यूचर कैसा, हमें उससे कोई मतलब नहीं होना चाहिए। अगर लिबरल हमारे ऊपर ये फेंक करके मारते हैं वीडियो कि देखो देखो एक बलिदानी की पत्नी कह रही, तो आपको इसमें एक लाइन का जवाब होना चाहिए कि भाई ये एक बलिदानी की पत्नी नहीं, एक पति की पत्नी कह रही है। बलिदानी पे उनका उतना ही हक है जितना बाकी देश के लोगों का। वो सैनिक इस पूरे देश का था, केवल उस लड़की का या अपने परिवार का नहीं। तो ये ओपिनियन जो है ना, ये लिबर चट्टे अपने पास रखें और गिल्ट ट्रिप देना बंद करें कि देखो देखो बलिदानी की पत्नी ऐसा बोल रही है। और हमें ये चीज समझनी चाहिए, इस चीज से बचना चाहिए कि हम उस पर पर्सनल टिप्पणी कोई कर रहे हैं कि वो यहां थी और वो इस हॉस्टल में जाती थी, वो कोई जरूरत नहीं है इस चीज की। एंड नॉट बिकॉज कि वो एक लड़की है, वो एक लड़का होती तब भी मैं यही कहता कि भाई उसके पास से, उसके प्रेजेंट से हमें क्या फर्क पड़ता है, उसका ये करंट जो ओपिनियन है हम उससे डिसएग्री करते हैं, खत्म बात।
अंत में पूरे मामले को एक लाइन में अगर सिमटाऊं तो ठीक है, बलिदानी की पत्नी हो, सम्मान मिलेगा, लेकिन गाली भी खाओगी। एंड नॉट बिकॉज you have a past or you have Kashmiri friends or something, but because of your dumb opinion and this conditioning of yours, जहां पे आप एक ऑस्ट्रिच हो और अपना मुंह रेत में घुसेड़ रखा है और आपको शत्रुबोध नहीं है और आप चाहती हो कि बाकी दुनिया भी इसी तरह आपकी तरह अपना मुंह एक शुतुरमुर्ग की तरह रेत में घुसेड़ कर रखे। दोस्तों, विनय नरवाल की पत्नी की टिप्पणी पे जो पूरा एकदम छीछा लेदर मची हुई थी, सारी साइड आपस में लड़ रही हैं, ये उस पर मैंने अपने थोड़े से विचार प्रस्तुत किए। आपने अगर केस फॉलो किया तो आपके भी कुछ ओपिनियन होंगे, कुछ विचार होंगे, वो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। इसके साथ ही अगर आप मेरी बात से एग्री करते हैं तो वो भी आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। जैसा कि मैंने कहा कि वीडियो लाइक करने वाला उतना आवश्यक नहीं है, साझा अवश्य करें, क्योंकि मैं चाहता हूं कि राइट विंग में कोई तार्किक स्तर पे डिस्कशन आरंभ हो, कि भावनात्मक होने से पहले हम तार्किक हो जाएं, क्योंकि वो बहुत आसान है। मतलब लिवर चट्टे जब हमारे ऊपर कुछ फेंकते हैं, कुछ ईंटा फेंकते हैं, हम आपस में लग जाते हैं उसमें कि यार अरे क्या था क्या था क्या था, जबकि हम तार्किक स्तर पे उस ईंट का पत्थर बना के इन पे वापस मार सकते हैं, क्योंकि इनकी बातों में तो लॉजिक होता नहीं। हमें तलवार से नाखून काटने की जरूरत नहीं है, थोड़ा सा लॉजिक यूज किया जाए तो इनकी बातों को वापस बूमेरैंग की तरह फेंका जा सकता है। यहां पे मैंने वही प्रयास किया है। अगर आप इस चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल सब्सक्राइब करे बिना मत जाइएगा, बेल आइकन दबाइएगा। कुछ लोग लिखते हैं कि नोटिफिकेशन उन्हें नहीं पहुंचते हैं लाइव के वीडियो के, तो एक बार बेल आइकन दबा करके दोबारा से ऑल नोटिफिकेशन कर देंगे तो आप पे नोटिफिकेशन पहुंचेगा। और अगर आप डिस्कॉर्ड पे मुझसे जुड़ना चाहते हैं तो आप मेंबरशिप ले सकते हैं, नीचे ज्वाइन बटन है, 3 श्रेणियां हैं, आप उससे जुड़ सकते हैं। वीडियो अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।